स्वागत है आपका रात के राज चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है काले जादू की, उस अंधेरे रहस्य की जिसे जानकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। कहते हैं काला जादू केवल किताबों और किस्सों में नहीं होता, बल्कि ये असली दुनिया में मौजूद है। और अगर कोई इसके जाल में फंस जाए तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर शायद आप अकेले रात को सोने की हिम्मत न कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, काला जादू। शहर से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बच्चों को बचपन से ही समझाया जाता, उस हवेली के पास मत जाना, वहां से चीखों की आवाजें आती है, वहां बुरी आत्माएं रहती है। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जिस चीज से डराया जाए वही उसे और ज्यादा खींचती है। ये कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक युवक से। आरव को रोमांच और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। वो एक YouTube चैनल चलाता था, जहां वो डरावनी जगहों की खोज करता और अपने दर्शकों को उनके बारे में बताता। एक रात अपने कैमरे के सामने बैठा वो बोला, दोस्तों, आप सबने भूतिया हवेली का नाम तो सुना ही होगा। आज रात मैं उसी हवेली में जाऊंगा और वहां का सच कैमरे में कैद करूंगा। लोग कहते हैं कि वहां काला जादू किया गया था और आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या यह सच है? ये मैं आपको दिखाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका। आरव, वहां जाना खतरनाक है। जिसने भी वहां कदम रखा जिंदा नहीं लौटा। लेकिन आरव नहीं माना। उसके लिए डर ही उसका कंटेंट था। रात के 12 बजे चांदनी की हल्की रोशनी और घने जंगल की सरसराहट के बीच वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का टूटा फूटा दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर सब कुछ जंगली बेलों और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र लगे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लग रही थी। आरव ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, दोस्तों, मैं हवेली के अंदर आ चुका हूं और यहां की हवा ही अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही हो। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन हिलने लगी और एक पल के लिए कैमरे पर एक औरत का चेहरा दिखा। लंबी चोटी, लाल आंखें और खून से भरा मुंह। आरव ने तुरंत कैमरा नीचे कर लिया, लेकिन जब उसने फिर देखा तो कुछ नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? वो बुदबुदाया। तभी हवेली के कोने से घंटियों जैसी आवाज आने लगी। वो धीरे धीरे आवाज का पीछा करता गया और हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचा। वहां जमीन पर काले रंग का एक गोला बना हुआ था, जिसके चारों तरफ राख और जली हुई मोमबत्तियां पड़ी थी। उस गोले के बीच में किसी औरत की फोटो अधजली हालत में रखी थी। आरव कांप गया। ये साफ साफ काला जादू का निशान था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव घबराकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी और उसके कानों में किसी औरत की आवाज गूंज रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। आरव चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ। और तभी कमरे के अंधेरे से एक औरत बाहर निकली। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें खून जैसी लाल थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे आरव के करीब आने लगी। आरव ने जैसे तैसे कैमरा उठाया और उसकी ओर रोशनी डाली। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस औरत पर पड़ी, उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया। आंखें और बड़ी हो गई, मुंह से काले कीड़े गिरने लगे और पूरा कमरा जलने की गंध से भर गया। आरव ने पूरा जोर लगाकर अपने पैरों को छुड़ाया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। उस औरत की आवाज गूंजी, भागकर कहाँ जाओगे? अब तुम मेरे हो। आरव चीखता हुआ दरवाजे को पीटने लगा
और तभी दरवाजा अचानक खुल गया और वो पूरी ताकत से बाहर भागा। वो बिना पीछे देखे हवेली से बाहर निकल गया, लेकिन उसके कैमरे ने जो कुछ रिकॉर्ड किया था वो जिंदगी भर उसकी नींदें हराम करने वाला था। आरव जैसे तैसे हवेली से बाहर भाग आया। उसकी सांसें तेज थी, दिल सीने से बाहर निकलने को था। उसने कैमरा हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। घर पहुंचकर उसने तुरंत रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की। जैसे ही वीडियो चला, उसमें वही औरत दिखी, लाल आंखें, लंबे बाल और खून से भरी मुस्कान। लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज थी जो आरव ने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। वीडियो में औरत के पीछे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहा था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी। वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। आरव दंग रह गया। तो ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं है, यहां कोई इंसान भी है और वो काला जादू करता है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। वो बार बार वही रिकॉर्डिंग देखता रहा। आखिर उसने ठान लिया, मैं कल फिर जाऊंगा। इस बार सच पूरी तरह सामने लाकर रहूंगा। अगली रात वो अकेला नहीं गया। उसने अपने दोस्त विवेक को भी साथ लिया। विवेक शुरू में डर रहा था, लेकिन आरव के जिद करने पर मान गया। देख विवेक, आरव ने कहा, कल मैंने यहां कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है जो सबूत है कि काला जादू असली है। अगर आज हम इसे कैमरे में साफ पकड़ लें तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा स्टोरी होगा। दोनों रात के 12 बजे फिर हवेली पहुंचे। हवा में वही सन्नाटा और सड़ांध की गंध थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की दीवारें करहाने लगी, जैसे कोई जिंदा हो। फर्श पर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक पूरे शरीर में दौड़ गई। आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज मैं अकेला नहीं हूं, विवेक भी मेरे साथ है। हम इस हवेली का सच सामने लाएंगे। वे दोनों अंदर बढ़े और उसी कमरे तक पहुंचे जहां आरव ने काला गोला देखा था। कमरे का नजारा और भी डरावना था। अब गोले के चारों ओर ताजा खून की बूंदें बिखरी हुई थी। मोमबत्तियां जल रही थी, जबकि उन्होंने पिछली रात बुझी देखी थी। विवेक कांपते हुए बोला, आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम फिर लौट आए। अब तुम्हारा भागना नामुमकिन है। आरव और विवेक ने कैमरा घुमाया। कमरे के कोने में वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में लोहे की छड़ी। तुम लोग कौन हो? आरव चिल्लाया। और ये सब क्या है? बुजुर्ग धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, ये मेरी शक्ति का स्थान है। यहां मैं आत्माओं को बुलाता हूं और उनसे आदेश करवाता हूं। काला जादू मेरी पहचान है और अब तुम दोनों मेरी बलि बनोगे। विवेक डर से चीख पड़ा, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई। तुम्हें लगता है तुम हमें रोक लोगे? ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तुम्हारा सच अब दुनिया देखेगी। बुजुर्ग हंस पड़ा। कैमरा? तुम्हें लगता है ये लोहे और तार का खिलौना मेरी शक्ति को कैद कर लेगा? यहां से कोई भी जीवित नहीं जाता। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में काली हवा घूमने लगी। जमीन पर पड़े राख के गोले से अजीब आकृतियां उठने लगी, जैसे काले धुएं के इंसान। विवेक ने आरव का हाथ पकड़ा। आरव, हमें भागना होगा वरना मर जाएंगे। लेकिन दरवाजा बंद था। तभी आरव को याद आया कि उसके बैग में एक तांबे का लॉकेट है जो उसकी मां ने दिया था। उसकी मां हमेशा कहती थी, ये लॉकेट तुझे हर बुरी शक्ति से बचाएगा। आरव ने तुरंत लॉकेट निकाला और उसे हवा में उठाया। जैसे ही लॉकेट चमका, कमरे का अंधेरा हिलने लगा। काले धुएं की आकृतियां चीखने लगी और गायब होने लगी। बुजुर्ग गुस्से से गरज उठा, नालायक! ये ताबीज मेरी शक्ति को रोक सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। वो दोनों की ओर बढ़ा। आरव और विवेक पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारते रहे। आखिरकार दरवाजा खुल गया और दोनों हवेली से बाहर भागे। लेकिन इस बार जाते जाते उन्होंने बुजुर्ग की आवाज साफ साफ सुनी, तुम बचकर निकल तो गए हो, लेकिन अब मेरा श्राप तुम्हारे साथ है। तुम जहां जाओगे
मेरा साया तुम्हारे पीछे होगा। हवेली से भागकर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। अगले दिन विवेक की हालत अचानक बिगड़ गई। वो लगातार बड़बड़ाने लगा। वो मेरे पीछे है। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा पीला पड़ गया। वो बिना वजह चिल्लाने लगता और कभी अचानक हंसने लगता। आरव डर गया। उसने सोचा कि ये सिर्फ डर की वजह से है, लेकिन अगले ही दिन आरव के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती। आधी रात को खिड़की पर किसी के नाखूनों की खरोंच सुनाई देती। और सबसे डरावनी बात, उसके कैमरे में बिना रिकॉर्ड किए ही वही औरत दिखाई देने लगी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल रात के राज को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आरव समझ गया कि ये सब हवेली वाले आदमी का श्राप है। उसने कहा था कि अब उसका साया हमारे साथ है, तो क्या हम सच में कभी बच नहीं पाएंगे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही वही ठंडी आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, अब तुम मेरे हो। चाहे जहां भागो, तुम बच नहीं सकते। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन स्क्रीन पर खुद ब खुद एक मैसेज आ गया। आ जाओ हवेली में, वरना तुम्हारे दोस्त की लाश बाहर मिल जाएगी। आरव सन्न रह गया। क्या विवेक को उसने पकड़ लिया? उसके पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो भागकर हमेशा छिपा रहे, या फिर वापस हवेली जाकर इस काले जादू के खेल का अंत करे। आरव का दिमाग सुन्न हो चुका था। विवेक की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थी और उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। आरव जानता था कि ये किसी सामान्य बीमारी का असर नहीं है, ये काले जादू का श्राप है। रात के 2 बजे अचानक विवेक जोर से चीखा और उसकी सांसें थमने लगी। आरव घबराकर उसके पास गया। विवेक, आंखें खोल, प्लीज, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और तभी कमरे की दीवार पर एक छाया उभरी। वही औरत, लंबी चोटी, लाल आंखें और खून से भरा चेहरा। वो छाया धीरे धीरे पास आने लगी। आरव कांप गया, लेकिन औरत की आवाज उसके कानों में गूंजी। अगर अपने दोस्त की जान बचाना चाहता है तो हवेली वापस आ जा, वही तुझे सच मिलेगा। आरव समझ गया कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने तांबे का लॉकेट पहना, कैमरा उठाया और अकेला ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की वापसी जंगल की राह और भी खतरनाक लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज और कभी कभी हवा में करहाने जैसी ध्वनि। हवेली जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर घुसते ही उसे वही बदबू और ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवेली के भीतर जलती हुई मशालें लगी थी। आरव धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचा जहां गोला बना था। वहां अब एक बड़ा चक्र बनाया गया था और बीच में वही औरत बैठी थी। उसके चारों ओर खोपड़ियां रखी थी और बुजुर्ग आदमी मंत्र पढ़ रहा था। आरव कांप गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मेरा दोस्त कहाँ है? उसे छोड़ दो। बुजुर्ग हंसा। तेरा दोस्त अब मेरी कैद में है। उसकी आत्मा धीरे धीरे इस औरत की सेवा करेगी और तू भी उसी रास्ते पर है। आरव चिल्लाया, ये औरत कौन है? क्यों हमें परेशान कर रही है? और तभी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार इंसानी आवाज में कहा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मैं इस हवेली की मालिक की बेटी हूं, अनन्या। आरव चौंक गया, लेकिन लोग तो कहते हैं ये हवेली भूतिया है, यहां चुड़ैलों का वास है। अनन्या बोली, सच ये है कि मुझे ही चुड़ैल बना दिया गया। सालों पहले इस आदमी ने, जिसे तुम आज काला जादूगर कहते हो, मेरी आत्मा को बांध लिया था। उसने मेरी मौत के बाद मेरे शरीर पर काला जादू किया और तब से मैं इस हवेली में फंसी हुई हूं। मैं चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकती। आरव सन्न रह गया। तो तुम ही वो औरत हो जो मुझे दिखती रही? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ,
लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे इस नरक से आजाद करे। लेकिन अब देर हो चुकी है। तुमने मेरी कैद के चक्र को छेड़ा है। अब ये जादूगर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बुजुर्ग गरज उठा, चुप रह, तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना ही होगा। और ये लड़का अब मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगा। बुजुर्ग ने छड़ी हवा में उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में अचानक आंधी जैसी हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी मशालें बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। आरव ने ताबीज हवा में उठाया। उससे हल्की रोशनी निकली और बुजुर्ग का जादू थोड़ा कमजोर पड़ा। ये ताबीज तुझे थोड़ी देर रोक सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, बुजुर्ग ने गरजते हुए कहा। अचानक जमीन पर बने चक्र से काले धुएं की आकृतियां निकलने लगी। वे भूत जैसी थी, जिनकी आंखें जल रही थी और हाथ पंजों की तरह नुकीले। वे आरव की ओर झपटे। आरव ने टॉर्च और कैमरा उठाकर रोशनी डाली। कुछ देर के लिए वे पीछे हटे, लेकिन फिर से हमला करने लगे। अनन्या ने चिल्लाकर कहा, उसके चक्र को तोड़ दो, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। आरव ने पूरी ताकत से चक्र पर पत्थर फेंका। गोले के एक हिस्से में दरार आ गई और उसी समय बुजुर्ग दर्द से कराह उठा। नहीं, ये मत करना, वह चीखा और उसकी छड़ी से आग निकली। आग सीधी आरव की ओर बढ़ी। आरव ने लॉकेट उठाया और जैसे ही आग उसके पास आई, लॉकेट से तेज रोशनी निकली और आग बुझ गई। अब आरव को समझ आ चुका था, अगर वो पूरा चक्र तोड़ दे तो बुजुर्ग की शक्ति खत्म हो सकती है। आरव ने जमीन पर पड़े एक लोहे के डंडे को उठाया और पूरी ताकत से चक्र पर मारना शुरू किया। हर चोट के साथ बुजुर्ग चीखता और कमजोर होता जा रहा था। लेकिन तभी काले धुएं की आकृतियां आरव पर टूट पड़ी। उन्होंने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और उसे जमीन पर गिरा दिया। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अब तू मेरी पकड़ से नहीं बच सकता। तेरी आत्मा मेरे चक्र का हिस्सा बनेगी। आरव बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। तभी अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आत्मा का एक हिस्सा चमकने लगा और आरव के लॉकेट में समा गया। अचानक लॉकेट से तेज रोशनी फूटी और काले धुएं की आकृतियां राख बनकर उड़ गई। आरव ने मौका पाकर आखिरी बार चक्र पर जोर से डंडा मारा। धड़ाम, चक्र टूट गया और पूरे कमरे में धमाके की गूंज हुई। बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जलने लगा और वो चीखते हुए बोला, नहीं, मेरी सालों की साधना, मेरा साम्राज्य, सब खत्म हो गया। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख बन गया और हवेली की दीवारें हिलने लगी। मशालें बुझ गई और हवेली से निकलती आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। अनन्या की आत्मा आरव के सामने खड़ी थी। अब वो पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद आरव, तुमने मुझे इस नरक से आजाद कर दिया। अब मैं अपने असली घर जा सकती हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरे और धीरे धीरे उसकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई। आरव थकाहारा जमीन पर बैठ गया, लेकिन उसके कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। अगली सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली आधी ढह चुकी थी। अब वहां कोई बदबू, कोई साया नहीं था। गांव वाले हैरान थे कि अचानक ये हवेली शांत कैसे हो गई। आरव ने उन्हें सारा सच नहीं बताया। वो जानता था कि लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उसने अपने कैमरे की फुटेज अपने चैनल पर अपलोड की। उसका वीडियो लाखों लोगों ने देखा। लोग दंग रह गए कि काला जादू और आत्माएं वास्तव में मौजूद है। विवेक की हालत धीरे धीरे सुधर गई। जैसे ही बुजुर्ग का श्राप टूटा, उसके शरीर के सारे निशान गायब हो गए। आरव अब जान चुका था, काला जादू केवल कहानियों की चीज नहीं, बल्कि असली है, और जो इसमें उलझे उनका जीवन हमेशा अंधेरे में चला जाता है। वीडियो के अंत में आरव अपने दर्शकों से बोला, दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और सच्ची घटना। काला जादू केवल किताबों की बात नहीं है, ये असली है और बहुत खतरनाक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज रात के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए रात के अंधेरे से सावधान रहिए। आरव ने सोचा कि सब खत्म हो चुका है। हवेली ढह चुकी थी, बुजुर्ग जादूगर मर चुका था और अनन्या की आत्मा मुक्त हो गई थी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। काले जादू का असर इंसान की रूह में गहरे तक धंस जाता है। आरव अब भी उस रात की घटनाओं को भूल नहीं पा रहा था। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही काले धुएं की आकृतियां दिखने लगती। वो सोचता, क्या सच में सब खत्म हो गया है या फिर कोई हिस्सा अब भी बाकी है। कई हफ्ते बीत गए। आरव और विवेक दोनों अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक रात आरव के कमरे में अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए वही बुजुर्ग दिखाई दिया, राख से ढका, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, अधूरा। आरव का दिल दहल गया। उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। अगले दिन विवेक उससे मिलने आया। उसने कहा, आरव, मुझे अब भी रात को डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लगता है कि कोई हमारे पास है। क्या वह सच में खत्म हो गया? आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानता था, बुजुर्ग भले ही मरा हो, लेकिन उसकी आत्मा अब भी कहीं भटक रही है। आरव ने ठान लिया कि वो इस बार सब कुछ खत्म करके ही लौटेगा। उसने गांव के एक पुराने साधु से मदद मांगी। साधु ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और बोला, जिस जादूगर को तुमने मारा, उसकी आत्मा अब भी हवेली की जमीन से जुड़ी है। जब तक उसका काला ग्रंथ नष्ट नहीं होगा, उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होगी। वो ग्रंथ उसी हवेली की तहखाने में छिपा है। आरव और विवेक ने हिम्मत जुटाई और आखिरी बार हवेली की ओर निकले। अब हवेली का अधिकांश हिस्सा ढह चुका था, लेकिन जमीन के नीचे एक पुराना तहखाना अब भी मौजूद था। जैसे ही वे नीचे उतरे, वहां चारों ओर अंधेरा और बदबू थी। मिट्टी में जगह जगह हड्डियां दबी हुई थी। बीच में एक पत्थर की चौकी पर काले चमड़े से बंधी एक किताब रखी थी, वही काला ग्रंथ। जैसे ही आरव ने ग्रंथ को छूने की कोशिश की, तहखाने की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक बुजुर्ग की आत्मा सामने आ गई। अब वो पूरा इंसान नहीं रहा था। उसका आधा शरीर राख था और आधा काली लपटों से भरा। वो गरजते हुए बोला, तुम सोचते हो कि मुझे मिटा दोगे? ये ग्रंथ मेरी आत्मा है। जब तक ये है, मैं अमर हूं। विवेक डरकर पीछे हट गया, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज हवा में उठाया और चिल्लाया, तेरा अंत यही होगा। ताबीज से रोशनी निकली और ग्रंथ पर पड़ी। ग्रंथ जोर से हिलने लगा और उसके पन्ने अपने आप फटने लगे। बुजुर्ग दर्द से चीखा, नहीं, ये मेरा सब कुछ है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपनी आत्मा की लपटें आरव पर फेंकी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जलने लगा। लेकिन उसी समय विवेक ने हिम्मत दिखाई। उसने ग्रंथ को उठाया और पास रखी मशाल में झोंक दिया। ग्रंथ जलने लगा। बुजुर्ग और भी जोर से चीखने लगा। उसका शरीर राख में बदलता गया और उसकी आत्मा लपटों में समा गई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। ग्रंथ राख बन चुका था और बुजुर्ग की आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो गई। जब दोनों तहखाने से बाहर निकलने लगे, अचानक आसमान में हल्की रोशनी फैली। उनके सामने अनन्या की आत्मा फिर दिखाई दी, लेकिन अब वो और भी शांत और दिव्य लग रही थी। वो बोली, अब सच में सब खत्म हो गया है। तुम दोनों ने मेरी आत्मा ही नहीं, इस हवेली की सारी आत्माओं को भी आजाद कर दिया है। अब मैं चैन से जा सकती हूं। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर आकाश की ओर चली गई। आरव और विवेक ने राहत की सांस ली। अब हवेली पूरी तरह वीरान थी। उसमें कोई साया नहीं बचा था। आरव ने पूरी घटना का वीडियो अपने चैनल रात के राज पर अपलोड किया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और डरावना अनुभव था। लाखों लोग ये देखकर हैरान रह गए कि काला जादू और आत्माएं सच में मौजूद है। आरव ने वीडियो के अंत में अपने दर्शकों से कहा, दोस्तों,
मैंने जिंदगी और मौत के बीच की इस लड़ाई को अपनी आंखों से देखा है। काला जादू कोई मजाक नहीं, ये सच है और बहुत खतरनाक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया रात के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी डरावनी घटना का अनुभव किया है। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहिए